पूजन विधि के बरस ये 40 काल के 5वां एतवार मार्च महीना के 26 तारीख 2023 सुसमाचार पाठ संत जोहन के लिखल अध्याय 11 वचन संख्या 1 से 45। बेथनिया के रहैया लाजरुस नाव के आदमी बीमार रहे। बेथनिया मरियम और उकर बहिन मार्था के गांव रहे। ये वह मरियम रहे जे प्रभु के इतर तेल से माखलक और उकर केस से उकर गोड़ पोछलक। उकरे भाई लाजरुस बीमार रहे। सेले बहिन मान यीशु के कहुआई भेजलाई, ए प्रभु देखू जेके रौरे प्यार करिल से बीमार है। यीशु इनके कहला ई बीमार मरण लगिन नहीं मगर ईश्वर के बड़ाई लगिन है के इकर से ईश्वर के बेटा सोहन होई। यीशु मार्था उकर बहिन मरियम और लाजरुस के प्यार करत रहा। यीशु इनके की लाजरुस बीमार है तो वो जहां रहा वहां और 2 दिन रह गलाएं मगर इकर पाछे वो अपन चेला मन के कहलाएं चला हमरे फिन यहूदिया जाओ। यतना कहल पाछे वो फिन उ मन के कहलाएं हमर मित्र लाजरुस नींदा थे मैं उके उठाए जात हूं। वहां पहुंचल से यीशु के पता लगला कि लाजरुस 4 दिन से कब्र में आहे। बेथनिया जेरूसलम से करीब 2 माइल लेके दूर में रहे से लेकिन भाई के मरण से ढेर आदमी मन मार्था और मरियम के दिलासा देवे आई रहा है। जैसने है मार्था ये सुनला कि यीशु आवात आई तैसने वो के भेंट करे गेला। मरियम घरे हैं बैठले रहलक। मार्था यीशु के कहला हे प्रभु अगर रौरे रही रहती तो मोर भाई नी मोर रहता और मोई जानून की रौरे एखनो ईश्वर से जे कोनो मांगा ईश्वर रौरे के से के देवी। यीशु के कहला तोर भाई जीव उठी। मार्था जवाब दिला मोई जानून की आखिरी दिन के जीव उठान समय वो जीव उठी। यीशु कहला जीव उठान और जीवन मोई है कौन जे मोर ऊपर विश्वास करेल से अगर मोरियो जाई क्यों वो जीते रही और जे मोर ऊपर विश्वास करके जियल से कहियो नहीं मोरी। का तोई ये बात ऊपर विश्वास करिसला। वो जवाब दिला हाँ प्रभु मोई पक्का विश्वास करो कि रौरे वो ख्रिस्त ईश्वर के बेटा है कि जे दुनिया में हवाइया रहा। यीशु के और उकर संगे अवाल आदमी मान के कांदे देख के मूर्ख अकबकाई गलाई और कुहेर के कहलाई तोहरे मन के कहाँ रही खा। वो मान कहला ये प्रभु आऊ और देखू। यीशु काइंद गहलाई। वो कबूर गोटेक माड़ा रहे जकर दूरा में गोटे बड़का पखना रहे। यीशु कहला पखना के छेदाई देवा। मरलाह के बहिन मार्था के कहला हे प्रभु अब तो बसात रही आज 4था दिन है के। यीशु के जवाब दिलाए का मोई तो के ई नहीं कहलो कि अगर तो विश्वास करबे होले ईश्वर के बड़ाई देखबे। इकर में वो पखना के छेदाई दिलाए। इकर में वो मन पखना के छेदाई दिलाए। यीशु जोर से कहला हे लाजरुस बाहर निकल आओ। मरला बाहर निकल आलक। उकर हाथ और गोड़ लुगा से बंधल रहे और उकर मुंह गमछा से लपटल रहे। यीशु मन के कहलाएं इके छोड़ देवा और इके बुला बुली कर देवा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार पाठ के संदेश देवैया है कौन फादर फ्रेडरिक संतमायर SVD। आज के सुसमाचार पाठ के मुख्य विषय है कि जे मन आत्मिक तौर से मोर जाए से मन लगे यीशु जीवन देवैया है काए। जे मन उकर ऊपर विश्वास करें और उकर अनुसार चलें वो मान के वो अनंत मरण के बंधन से छुटकारा देवाएं। छुटका रूप में आत्मिक तौर से मोरल आदमी मन लगिन यीशु है जीवन देवैया है काए। क्रिस में प्यारे भाई और बहन मन आज के सुसमाचार पाठ यीशु के मित्र लाजरुस के मोरे के 4 दिन के पाछे जीव उठाए के बारे में आए। ये घटना के जरिए हमरे के संदेश मिलल कि यीशु एक दिन मोर के जीव उठवाई और उकर ऊपरे विश्वास करैया मन के हो अनंत मरण से बचाई के अनंत महिमा में भागी बना भाई। दूसरा पॉइंट में जे मन यीशु ऊपरे और उकर वचन ऊपरे पुख्ता विश्वास करें और उकर अनुसार चलें वो मान के यीशु अनंत मरण के बंधन से छुटकारा देवाई।
लाजरुस के मरल दशा से जी उठाए के अवसर में प्रभु यीशु अपन निज परिचय दे के कहें कि वो खुद जीवन और जीव उठान है कहां। वो बताए खोजन कि वो अपन जीव उठान द्वारा मरण के ताकत जे के हमार आत्मिक जीवन के हों खत्म, जे कि हमार आत्मिक जीवन के हों खत्म करेल उके हरवाई दे बाई। और एक बेर वो बताए खोजन कि वो अपन जीव उठान द्वारा मरण के ताकत जे कि हमार आत्मिक जीवन के हों खत्म करेल से के हरवाई दे बाई, वो ताकत के हरवाई दे बाई। वो कर पुनरुत्थान के पाछे मारण भी वो कर ऊपरे विश्वास करैया मन के ईश्वर से हमेशा लगिन जुदा करे नी पारी। यीशु जीवन है काई ई लगिन की ईश्वर के बेटा होए के नाते उकर में ईश्वरीय जीवन भरपूर आए सेकर से जे विश्वासी मन उकर संगे जोड़ाई होई के रहें से मन के वो ये दुनिया में ईश्वरीय जीवन में भागीदार बनाए और मरे के पाछे ओकर भरपूर अनुभव देवे खोजेन। यीशु जीव उठान है का ये लगिन की हमरे हो एक दिन उकर लेखे जीव उठाव और उकर महिमा में भागी होवा। एक पक्का विश्वासी आदमी मोरी होले हो कहियो नहीं मोरी, माने शारीरिक तौर से मोरी होले हो, आत्मिक तौर से अनंत काल तक जीते रही जे लेखे अध्याय 11 वचन संख्या 26 में लिखा है। अनंत मरण चाहे आत्मिक मरण काहे के, अनंत मरण चाहे आत्मिक मरण काहे के। संत पौलुस के अनुसार एफेसी मान के लिखल चिट्ठी अध्याय 4 वचन संख्या 18 के अनुसार अनंत मरण कहले ईश्वर के जीवन से जुदा चाहे चिलन होए बुझायल हमार बड़का बड़का पाप के चलते हमार में ईश्वरीय जीवन नाश होए चाहे मोल जाए। इसन परिस्थिति के हमरे आत्मिक तौर से इसन परिस्थिति में हमरे आत्मिक तौर से मोल जाए सेकर से हरेक बड़का पाप के आत्मा मारो पाप कहल जाए। ई लगिन की वो हमार आत्मा के चाहे हमार में रहल ईश्वरीय जीवन के मारेल यानी नाश करेल। ई रकम के पाप हमरे के ईश्वर के प्रेम से जुदा करेल और उकर संगे हमार संबंध के तोड़ देवेल चाहे बगड़ाई देवेल। अगर हमरे मोरे तक जाइन बुझ के आत्मा मारो पाप में रहा तब अनंत काल तक ईश्वरीय जीवन से वंचित होई के अलग होई के रहा। यह के अनंत मरण कहेन। संत जोहन के सुसमाचार में वो बेर बेर कहेन कि यहूदी मान के सबसे बड़का पाप है के अविश्वास करे। यहाँ अविश्वास कहले धर्म के बात चाहे सच्चाई ऊपर विश्वास नहीं करे चाहे संदेह करे नहीं बुझाए, मगर ईश्वर के प्रेम के जाइन बुझ के अस्वीकार करे जेकर चलते हमार दिल में ईश्वरीय कृपा सूख जाए चाहे धीरे धीरे खत्म होए बुझाए। यह है कि आत्मिक चाहे अनंत मरण जब हमरे इसन अवस्था में फंस जाए तब सब रकम के पाप निकले शुरू करें। यीशु अपन जीव उठान द्वारा पाप ऊपर जीतलाएं और जे मन ओकर जीव उठान के शक्ति ऊपर विश्वास करें से मन के एखन हो पाप ऊपर जीते के लिए शक्ति देवें और हमार शारीरिक मरण के पाछे ओकर प्यार से कहियो जुदा नहीं होए के आसरा देवें सेकर से हमार मरण जाओ भी ये दुनिया से विदाई है के ताओ भी परमेश्वर के संगति से जुदाई बिल्कुल ना लगे। और एक बेर हमार मरण जो भी ये दुनिया से विदाई है के ताओ भी परमेश्वर के संगति से परमेश्वर के प्यार से जुदाई बिल्कुल ना लगे। आत्मी मरण के और गोटे अर्थ हुआ है अगर हमरे विश्वासी आदमी होई के हो मोरल लेके जीवन जिया थी, मोरल लेके जीवन जिया थी ये हो के आत्मिक तौर से मोरेक का है। जब हमरे अपन मन दिल ऊपरे स्वार्थ पाप खराब सोच विचार के पूरी राइज करे देविल, जब हमरे अपन पड़ोसी मन के दरकारी तकलीफ और गिरल हालत के नी देखिल मुर्दा जे लेके नी देखेल से लेके जब हमरे दूसरा मन के दुख विपाई तो एक कोटू दया नी करिल, जब विश्वास में ढीला सीला ठंडा ठंडा होई के लापरवाही के जीवन जील, जब हमर में सेवा भाव के जोश नहीं रहेल और हताश मेरा बे आसरा के जीवन जील तब
हमरे हो आत्मिक तौर से मोहित जाई। यखन 40 के समय है कि ये अवस्था से जीव उठे और यीशु के जीव उठान में भागीदार होए। आज के पाठ में यीशु कहें कि जीव उठान और जीवन मोह को अध्याय 11 वचन संख्या 25 ईश्वर के बेटा होए के नाते यीशु में यखन भी जीव उठे के शक्ति आहे सेकर से वो जीव उठाने का और जीवन उकर ऊपर विश्वास करके उके अपन जीवन के समर्पण करें से मन के मोरे के पाचे वो अपन जीव उठान के अनंत महिमा में भागीदार करे के आश्रा देवेन और जे मन आत्मा मारू पाप करके आत्मिक मरण के दशा में आए से मन के वो यही दुनिया में पाप क्षमा और ईश्वरीय जीवन दान देवे पारेन अगर वो मन उकर ऊपर विश्वास करके पछतावा कर पाए और 40 आहे के उचित समय पछतावा करें। यीशु पछतावा करैया विश्वासी मन के ईश्वरीय जीवन में सहभागी बनाए के वो मन के जीवन के हरा भरा बनाए ये लगिन की वो जीवन है एकाई और जीवन दाता है एकाई मगर ये जीवन और पुनरुत्थान के वरदान पाविक लगिन गोटे शर्त है वह शर्त जेके यीशु आज के पाठ में लाजरुस के बहन मार्था के सामने रख रहा है का तो ये विश्वास कर इसला कि जीव उठान और जीवन मोह है को वचन संख्या 25 और 26 अध्याय 11 ये ठिन विश्वास करे के माने है के धर्म के बातों पर विश्वास करे नहीं बुझाए मगर यीशु ऊपर और उकर वचन में देवल करार आश्वासन ऊपर पूरा आस्था भरोसा रखे और यीशु के अपन जीवन के समर्पण करे बुझाए जे मन ये रकम के विश्वास करें से मन के वो मोरल अवस्था से जीव उठाए खोजें जब हमरे यीशु के अपन जीवन के एकमात्र के गोट प्रभु और गुरु मानव और हमरे विश्वास में जोशीला बना अगर हमरे पैसा धन संपत्ति नशीला चीज मन और काम धंधा के अपन प्रभु और मालिक मानिल चाहे घमंड से अपने के हैं सर्वाधिकारी मानिल होले हमरे मोरल दशा से कहियो जो उठे नहीं पारा का हमरे विश्वास में और सेवा काम में जोशीला ही कि दूसरा मन के गायर से बचे लगिन चाहे समाज में दागी नहीं होए के मतलब से ये काम मन के आधा दिल से ना खुशी से करिल जब लाजरुस कब्र से बाहर निकलला तब उकर गतर मुर्दा लुगा से लपटल रहे यीशु का हलाई इके छोड़ देवा वचन संख्या 44 में लिखा है यानी इकर गतर में लपटल लुगा के खोल देवा नया नियम पुस्तक के मूल भाषा ग्रीक भाषा में ये सब लिखा है इकर बंधन के खोल देवा इकर बंधन के खोल देवा यीशु ये रकम के गोइड से इशारा देवन की वो हमरे के एक दिन अनंत मरण के बंधन से मुक्ति देवे के लगिन आई रहा है सेकर से वो आई हमरे के ये दुनिया के झमेला झंझट से उद्धार करके एक दिन अनंत मरण के बंधन से हो छुटकारा मुक्ति देवे के आसरा देवेन हमरे शुभ दिन लगिन सिराई नी जाब अनंत मरण के बंधन से जरूर छुटकारा पावा जब आधुनिक युग के डर डरान घटना मन के जैसन की कोरोना महामारी जंगली हाथी मन के खतरा जमीन के लूटपाट धर्म विरोधी ताकत मन के सतावट लड़ाई आतंकवादी धरती के लूटपाट हिंसा अन्याय अत्याचार ये सब सुन के चाहे देख के दुनिया के परिस्थिति सुधरे के आसरा टूट जाए तब हमरे के ये रकम के विश्वास मूर्ख आसरा और दिलासा देवेल की नहीं हमरे हरेक जन एक लाजरू से की हरेक जन एक लाजरू से की वो क्रेले के रकम के बंधन में बंधा लाई और कब्र में सुतल लेके आई वहां से बाहर निकले नहीं खोजिल हमरे नहीं खोजिल के यीशु आई के कब्र ऊपर लादाल बड़े जब्बर पखना के छदाई देवो जेले के लाजरूस के जीव उठाए बेरा आदमी मन के हुक्म दिलाएं और कहलाएं कि पखना के छदाई देवा वचन संख्या 38 मार्थाओं के कहा हे प्रभु आप तो बसत रही आई जे चौथा दिन है के वचन संख्या 38 हमरे वचन संख्या 39 हमरे पखनस के हटाए के डराई ये लगिन की हमार जीव भीतरे हो गंदगी आए जैसन की पाप खराब आदत
निशाबाजी, इसिंगा पटंगा, अनबन, अशुद्ध विचार और अशुद्ध काम, बेईमानी इत्यादि। हमरे अनेक बेर पाप, बुराई और विश्वास में ठंडापन के काबूल में रहे खोजिल, वहां से निकले नहीं खोजिल, और अपन स्वार्थ के दुनिया में अपने के बंद करके रखे खोजिल। जे लेके यीशु लाजरुस के काला, ए लाजरुस बाहर निकल आओ, वचन संख्या 43 से लेके हमरे के हो कायन, ए फलना ए फलनी, तो अपन कब्र से बाहर निकल के आओ, तो अपन कब्र से बाहर निकल के आओ। यीशु के शक्ति से हमरे अपन कब्र से निकल के पास का परब बेरा एक नया जीवन लगे जी उठे परब का हमरे ये कब्र से निकले राजी आई की, और उकर ऊपर लादल पाखना के हटाए देविल की, अगर राजी आई होले उकर ठीन गौरव, ये यीशु रौरे हैं ये कि जीव उठान और जीवन, मुके ये कब्र से बाहर निकलाऊ, जेले के लाजरुस के कब्र से बाहर निकलाई रही। मरण के और गोटेक अर्थ है, हमरे रोज दिन मरण के छाई में हिटा थी आजकल, कारण कि यखन के दुनिया में हमार जीवन लगे खतरा मन बढ़ते आवा थे, ऊपरे बताल दुनिया के खराब हालत के चलते सब बाटे सब मन डर भय और चिंता फिक्र में डूबा है। हमरे के लागेल के गोटे गोटे कब्र में हमरे आई, मगर यीशु जेनियर लाजरुस के कब्र ठिन कांद लाए, वचन संख्या 35 अनुसार हमार लगिन हो आइज कांदेन, ये लगिन की हमरे पाप रूपी कब्र और चिंता डर के कब्र से निकले नहीं खोजिल। 40 काल हमार स्नान के कृपा के नवीनीकरण करे और पास्का पर मनाए लगिन तैयारी है के स्नान के दिन हमार पाप नाश हो ही रहे और हमरे यीशु के जीव उठान में पहला बेर भागी हो ही रही, का हमरे पाप नाश करके यीशु संगे गोटे नवा जीवन धैर्य के जीव उठे लगिन पूरा चेष्टा करा थी। हमरे कहा, हाँ प्रभु, मैं पुख्ता विश्वास करूं कि जे दुनिया में अवैया रहें से मसीह और ईश्वर के बेटा रवरे की पुनरुत्थान और जीवन। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करा थो, मोर विश्वास के बढ़ाऊ। आमेन।